हेलो एवरीवन, दिस इज़ रुपेश मिश्रा एंड आई वेलकम यू ऑल टू योर चैनल दैट इज़ मैथ वैथ। देखिए, उसी चैप्टर की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट हेडिंग है हमारी अर्थ अट्रैक्शन। ठीक है, अर्थ अट्रैक्शन ऑन अ पार्टिकल। ओके, तो ये है क्या? देखिए, सिंपली हम लोग सभी जानते हैं कि अगर अर्थ हमारे किसी भी मटेरियल को अगर हम सिंपली छोड़ते हैं, किसी भी मटेरियल को, किसी भी सब्सटेंस को सिंपली छोड़ते हैं तो वो ज़मीन पे जा कर के गिर जाती है। ठीक है, अच्छा क्यों? ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होता है, सभी को पता है। ठीक है, तो अब सिंपल सी बात है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो हमारा लगता है, चाहे वो अट्रैक्शन है, वैसे तो अट्रैक्शन ही है यहाँ पे कुल मिला करके, तो ये जो हमारी अर्थ की सरफेस पे वाली पूरी अर्थ हमने बना दी। ठीक है, दिस इज आवर अर्थ और ये उसका सरफेस है। ठीक है, तो यहाँ पे दो तीन बातें थोड़ी सी दिमाग में आपको रखनी ये है कि, और ये आउटसाइड अर्थ पे एक पॉइंट मैंने ले लिया है। लेट्स से यहीं पे कोई एक बॉडी है, ठीक है, एम मास की, जिसे हम खींच करके, हम मतलब अट्रैक्शन ऑफ अर्थ खींच करके अपने तरफ ला रहा है। ठीक है, तो ये मान लेते हैं कि यहाँ तक आता है और फिर इसके बाद ये अर्थ के सेंटर तक भी जाता है। ठीक है, दिस इज आवर सेंटर ऑफ अर्थ, ओ है, सेंटर है ये। ठीक है, तो वही सीधी सी बात है। देखिए, अर्थ जो है अपने अंदर की तरफ तो अट्रैक्शन लगाता ही है, अंदर की चीज़ों पे भी, सरफेस पे भी अट्रैक्शन होता है, जिसे आप ग्रेविटेशनल फोर्स भी बोलते हो, आगे और भी पढ़ने को मिलेगा, और बाहर की चीज़ों भी अट्रैक्शन लगाता है। ठीक है, मान लेते हैं अर्थ की रेडियस हमारी आर है और ये जो सरफेस पे पॉइंट, इसको हम कुछ लेट कर लेते हैं, ओ पी मान लें, नहीं इसे बी मान लेते हैं, और यहाँ से लेकर के एक पॉइंट हम मान लेते हैं पी यहाँ पर। ठीक है, और सारी डिस्टेंसेस आप अर्थ के अट्रैक्शन फोर्स अट्रैक्शन पॉइंट से यानी सेंटर से ही मेजर करने वाले हो, दैट इज दिस इज एक्स। ओके, ठीक रहेगा। अच्छा, और जहाँ से जो हमारा पॉइंट फॉल कर रहा है या मास फॉल कर रहा है ए पॉइंट से, वहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो परफेक्टली ए है सेंटर से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दो चीज़ें पता करने वाली बात है। यहाँ पर हम एक चीज़ को कंसीडर नहीं कर रहे हैं, वी आर नॉट कंसीडरिंग द अर्थ रोटेशन। ठीक है, अर्थ के रोटेशन की बात ना करते हुए हम लोग द रोटेशन ऑफ अर्थ, हम लोग अर्थ के रोटेशन की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उसका तो इफेक्ट फिर पड़ने लगता है। थोड़ी देर के लिए हम इस मान लेते हैं अर्थ अभी कांस्टेंट रेट पे है, क्योंकि कभी भी कोई भी जो हमारे इन्वेंशंस होते हैं वो आइडियल कंडीशन में होते हैं। तो आइडियलिटी तब आएगी, आइडियलिटी तभी आएगी जब वो चेंजमेंट ना हो रहा हो। तो मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए आइडियल नेचर यही है कि आपने अभी अर्थ को रोक करके रखा है। तो देखिए, यहाँ पे तीन तरीके के फोर्सेस इस पे काम करेंगे, उस पार्टिकल पे तीन तरीके के लॉ काम करेंगे। ठीक है, एंड व्हाट आर दोज, आई एम गोना राइट इट। देखिए देखिए, here three forces will act on the particle. Laws will be applied to the particle at A. Particle at कैपिटल ए, अगर वो कैपिटल ए पर है कोई पार्टिकल, कोई मास, तो उसमें तीन तरीके के फोर्सेस अप्लाई होंगे। सबसे पहला देखिए, समझ लीजिए, सिंपली दिमाग में रखिए, जब वो अर्थ की सरफेस से बाहर होता है तो इस डिस्टेंस में यानी ए से बी तक आने में उसे इनवर्स स्क्वायर लॉ यानी डिस्टेंस का 1/x², जो हम लोगों ने इससे पहले पॉइंट पढ़ा था, वो लगेगा। अर्थ के सरफेस पे जब आ जाएगा, मतलब इसकी बात कर रहा हूँ सरफेस पे, तो सिंपल आपको पता है अर्थ के सरफेस पे क्या लगता है, जी लगेगा। ठीक है, और अगर उससे वो अंदर की तरफ आता है तो अंदर में सिंपल वो जो आपका स्टार्टिंग हमारा फॉर्मूला था, मतलब वो सीधे उसकी डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। मतलब यहाँ पे तीन तरीके एक्सेलरेशन आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहला जो दिखने को मिलेगा
जो सबसे पहला होगा वो क्या होगा कि अट्रैक्शन आउटसाइड द पार्टिकल, सॉरी आउटसाइड द अर्थ, जो अट्रैक्शन फोर्स होगा वो वेरी करेगा, वेरीज एज द इनवर्स ऑफ लिख देता हूँ, ओके, वेरीज इनवर्स ऑफ स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, मतलब जितना बाहर की बात करेंगे तो इनवर्स स्क्वायर लॉ का काम करेगा। सिंपल सी बात अगर कहें, इतनी बड़ी अगर वैल्यू ना लिखनी हो, इतनी बड़ी पॉइंट ना लिखना हो, तो सिंपली आप लिख लेंगे इनवर्स स्क्वायर लॉ का पालन करेगा जब वो अर्थ के बाहर है। ठीक है। सेकंड क्या है, जो सेकंड पॉइंट है वो है सिंपल सा एक्सेलरेशन जो उसके सरफेस पे लगेगा। ठीक है, द एक्सेलरेशन या द अट्रैक्शन, जो भी कह सकते हो, द एक्सेलरेशन ऑन द पार्टिकल will be g on the surface। ओके, सरफेस पे जब होगा तो ये लगेगा। और थर्ड पॉइंट क्या है, तीन तरीके के, अब जब वो एंटर कर रहा होगा सरफेस के अंदर, मतलब पृथ्वी की कक्षा में आ रहा होगा, पृथ्वी की कक्षा यानी पृथ्वी की कक्षा से अंदर आ रहा होगा जब भी, तो अब क्या होगा, अट्रैक्शन जो लगेगा वो उसके डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है। द लास्ट वन इज व्हाट, द अट्रैक्शन इनसाइड द अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस के inside the earth surface will vary as the distance from center। ये तीन चीज़ें दिमाग में रख लीजिए, और ये तीनों के तीनों आपके एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम इम्पॉर्टेंट है। फ्रॉम द सेंटर, याद रखिएगा इन तीनों पॉइंट्स को, क्योंकि जहाँ मैंने बताया आपको, जहाँ जहाँ मैं स्टार बनाता हूँ, दोज पॉइंट विल बी डायरेक्टली आस्क्ड टू योर in term examination and very helpful and very useful, important, have a bigger importance in your examination। ठीक है, चलिए और बात करते हैं। अब ये तीन तरीके के जब फोर्सेस, या फिर आप कह सकते हो कि फोर्सेस रिजल्ट हमें देते हैं एक्सेलरेशन का, तो तीन तरीके से किस तरीके से वर्क करेंगे और हम लोग इस पर क्या डिस्कशन करने वाले हैं, हम इसके मोशन को डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब देखिए, आउटसाइड अर्थ की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, तीनों पॉइंट डिस्कस करेंगे, आउटसाइड अर्थ, ऑन द सरफेस और इनसाइड अर्थ। ठीक है, अर्थ सरफेस के अंदर। तो सबसे पहले आउटसाइड अर्थ की बात करें तो मैंने क्या बोला कि इसमें इनवर्स स्क्वायर लॉ का ये पालन करेगा, ओबे करेगा। तो ऐसे में जो इसका एक्सेलरेशन होगा वो किसके इक्वल होगा, आपको पता है, म्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। इसका प्रूफ हम लोग किए हैं, तो हम ये लाइन डायरेक्टली लिख देते हैं। ठीक है। सो इसके बाद अगर हम इसकी वेलोसिटी की बात करते थे तो ये वी डी वी होता था, वी डी वी बाई डी एक्स में कन्वर्ट होता था, माइनस म्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। अब देखिए, इसमें जो वेरिएबल सेपरेशन मेथड लगेगा, अपना जिधर जा रहा है उधर कर लीजिए, वी डी वी हो गया, एंड दिस विल बी वॉट, माइनस म्यू इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और डी एक्स। अब जैसे ही इसे इंटीग्रेट करेंगे तो होगा क्या, ऑन इंटीग्रेटिंग क्या मिलने वाला है भाई, जैसे आप इंटीग्रेट करोगे तो ये बन जाएगा बी स्क्वायर बाई 2, और राइट हैंड साइड पे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है ना, तो एक नेगेटिव दे के जाएगा आपको और पावर कम हो जाएगी। सो कुल मिलाकर म्यू अपॉन एक्स हो जाएगा और प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जिसे बोलते हैं आप। अब सी क्या है, हमारा कांस्टेंट है, यू कैन राइट इट वेयर सी इज अ कांस्टेंट। अब ये कांस्टेंट की वैल्यू हम लोग हमेशा एक इनिशियल कंडीशन से निकालते हैं। ठीक है, तो इनिशियल कंडीशन जो पता होती है उसके बारे में बात भी कर लेते हैं। देखिए, आपको बताते हैं, अगर आप ए पर किसी समय पे ए पर खड़े हैं, लेट्स से यहाँ पर खड़े हैं, इस पॉइंट पे आपका पार्टिकल का भी वेलोसिटी कुछ नहीं है।
अभी आप उसे पकड़े हुए हो, अभी अर्थ का अट्रैक्शन लग तो रहा है लेकिन आपने उसे पकड़ रखा है, तो ऐसे में वेलोसिटी यहाँ पे ज़ीरो हो जाएगी। ए पर अगर हम बात करें वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी और डिस्टेंस यहाँ की से यहाँ तक की ए है, स्मॉल ए। तो अब इसे पुट कर देते हैं, ठीक है। सो देखिए एट कैपिटल ए पर क्या क्या हमारे पास डेटा है। कैपिटल ए पर डेटा है कि जो हमारी वेलोसिटी है v वो अभी ज़ीरो है और जो हमारी x की वैल्यू है वो स्मॉल a के इक्वल है। सो अब जैसे आप पुट करोगे तो होगा क्या, देखिए सिंपल बात है। वेलोसिटी ज़ीरो थी तो ज़ीरो स्क्वायर बाई टू हो गई इज इक्वल टू म्यू अपॉन a प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। आफ्टर सॉल्विंग यू विल गेट व्हाट, c की वैल्यू सिंपली माइनस म्यू बाई a आ जा रही है, ठीक है। अब इसे आप पुट करोगे, यहाँ पे पुटिंग लिख देता हूँ मैं, ठीक है। मैं पूरे सेंटेंस नहीं लिखता तो आप समझ लिया करिए कि यू हैव टू राइट व्हाट पुटिंग द वैल्यू ऑफ दिस इन इक्वेशन वट एवर, ठीक है। अब जैसे ही इसे पुट करोगे तो होगा क्या, वी स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू म्यू बाई एक्स माइनस म्यू बाई ए, चलेगा। इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप। सो सिंपली आप डायरेक्टली ऐसे लिखेंगे वी स्क्वायर इज इक्वल टू टू गया राइट हैंड साइड, म्यू कॉमन ले लीजिए, टू म्यू वन अपॉन एक्स माइनस वन अपॉन ए, ये चलेगा, ठीक है। अब अगर हम बात करें, ये तो हमारी वेलोसिटी आ गई आउटसाइड द अर्थ, इसे याद रखना है बाबू, ठीक है। इसको याद रखना है, आउटसाइड अर्थ की आपकी वेलोसिटी आ गई, दिस यू हैव टू लर्न, ठीक है। पॉइंट वाइज भी लिख लिया करें आप लोग, जो जो हम स्टार बनाते हैं उसको एक अलग पेज पे उसी चैप्टर के एमसीक्यू रिलेटेड क्वेश्चंस ऐसे करके वन लाइनर करके लिख लिया करो, जिससे कि आपको याद रहे, ठीक है बात। तो अच्छा अब देखिए ये तो ठीक है। अब हम बात करें यहीं पे ही बात करने वाले हैं हम कि एट द सरफेस, वैसे एट नहीं ऑन लिखना चाहिए क्योंकि वो तो आकर ऑन होगा ना, ऑन द सरफेस, ऑन द सरफेस, सरफेस पे आएगा तब क्या होगा, इसी फॉर्मूले को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। जैसे आप सरफेस पे आ जाओगे तो उस समय पे जो हमारा x होगा, x क्या हो जाएगा, वो कैपिटल R के इक्वल हो जाएगा ना, रेडियस के इक्वल, यही तो था। देखिए अगर आप बात करेंगे सरफेस पे आप खड़े हैं, मतलब बी पॉइंट पे आके खड़े हैं, तो ऐसे में रेडियस हमारी कितनी है या x की वैल्यू कितनी है, x तो यहाँ O से P तक की डिस्टेंस है, वेरिएबल डिस्टेंस है। अगर हम P को B पे ले आ दें, इस P पॉइंट को B पे ले आ दें, तो हमारा x की लेंथ O से यहाँ एक तरीके से रेडियस हो जाएगी, है ना, बात क्लियर है ना, ठीक। अच्छा तो अब क्या करना है, x की वैल्यू मैंने r जैसे पुट की, अब सरफेस पे आ गए हैं, ठीक है। और जब आप x इज इक्वल टू आर पे आ जाते हो तो आपको याद है सरफेस पे मैंने अभी क्या जस्ट बताया, सरफेस पे मैंने ये बताया कि ऐसे में जो एक्सेलरेशन होगा वो आपका ये हो जाएगा g, ठीक है। तो अब समझते हैं जरा एक्सेलरेशन को हमने यहाँ पे किस तरीके से लिखा है, x डबल डॉट से, सिंपल सी बात है। जब ये हो जाएगा x इज इक्वल टू आर तो आपका x डबल डॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा g। और अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा है जब से स्टार्टिंग में कि x डबल डॉट को भी हमने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये क्या है, माइनस म्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। चलिए इसको यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। देखिए सो अब जैसे ही रखोगे माइनस म्यू अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जी, तो अभी देखिए सिंपल सी बात है, ये जब आपका पार्टिकल आ ही नीचे की तरफ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा माइनस है ये नहीं लिया जाएगा, ठीक है। जब वो ऊपर की तरफ था मतलब आउट ऑफ द अर्थ था तो उसे नीचे खींचना था, ठीक है। तो ऐसे में तो नेगेटिव आता क्योंकि जहाँ वो ऊपर रहा था हमें नीचे लाना था, ठीक है, या मैंने रोक रखा था। तो जब वो सरफेस पे आ ही गया है तो ऐसे में अट्रैक्शन फोर्स हमारा जी काम कर रहा है तो नेगेटिव इफेक्ट तो नहीं देगा, ठीक है। और यहाँ पे जो एक्स की वैल्यू है आपकी, जो एक्स है हमारा, एक सेकेंड, हाँ ये एक्स की वैल्यू जो है यहाँ पे आर पुट कर देंगे तो कुल मिला करके म्यू इज इक्वल टू जी आर स्क्वायर हो जाएगा। तो अब देखिए इन वैल्यूज़ को पुट करते हैं इस इक्वेशन में, ठीक है। और इस इक्वेशन का नाम कुछ दे देते हैं भाई, इक्वेशन नंबर कुछ 1 दे दीजिए, ठीक है। तो अब पुट करने वाले हैं सारी वैल्यूज़।
पुट करते हैं तो आएगा क्या भाई, देखिए सिंपल सी बात है, जहाँ वी स्क्वायर था, वी स्क्वायर तो वी स्क्वायर ही था, फिर उसे इक्वल टू 2 म्यू था ना, म्यू की वैल्यू आई जी आर स्क्वायर, और वो 1/r हो गया माइनस 1/a हो गया। ठीक है, अब इसमें देखिए आर स्क्वायर चाहे तो आप अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो आपको मिलेगा क्या आगे चल करके, या तो ऐसे ही रहने दीजिए, कोई मतलब नहीं है, या तो एक आर को भेज दीजिए, कुछ नहीं, ठीक है। तो यानी एट द सरफेस, सरफेस पे जो वेलोसिटी आएगी वो कितनी आने वाली है, इतनी आने वाली है। इसको चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं भाई, स्क्वायर रूट कर दीजिए और कुछ बात नहीं है। चलिए मैं कर देता हूँ सिंपल, आप ऐसे लिख सकते हो कि v इज इक्वल टू, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जिससे कि आपको याद रहे, ठीक है। r एक बाहर आ गया, ठीक है, अंडर रूट के अंदर क्या क्या बचेगा, 2 बचेगा, g बचेगा, 1/r बचेगा, माइनस 1/a बचेगा। ठीक है, और इसे भी आपको लर्न रखना है। ठीक है, ये आपका सरफेस पे स्पीड आ गई, एंड दिस यू विल हैव टू लर्न एज वेल। ठीक है, स्टार बना दे रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, और इधर भी स्टार बना दे रहा हूँ, कोई भी याद रखिए, दोनों में से आखिर बात तो सेम ही है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, अब जब पार्टिकल आ रहा है किधर, इनसाइड द अर्थ, ठीक है, पार्टिकल अब क्या कर रहा है, एंटर कर रहा है इनसाइड द अर्थ सरफेस, तब क्या होगा, अर्थ के सरफेस से वो अंदर जा रहा है, तो मैंने बताया जब अर्थ के सरफेस से वो अंदर जाएगा तो ऐसे में उसका जो अट्रैक्शन होगा या फिर एक्सेलरेशन होगा वो डायरेक्टली वेरी कर रहा होगा। ठीक है, डायरेक्टली वेरी कर रहा होगा, कहाँ पर, मैंने बताया ना, डायरेक्टली वो उसकी वैल्यू के, मतलब उसके डिस्टेंस के साथ ही साथ कर रहा होगा, प्रोपोर्शनल में, मतलब वेरी कर रहा होगा, डायरेक्टली डिपेंड कर रहा होगा। तो सिंपल सी बात है, देखिए जब आपका सेंटर यहाँ पे है और आप यहाँ पे कहीं हो, मतलब इस अब जो पॉइंट P है वो यहाँ कहीं है, मान लेते इनसाइड, आप ऊपर जाना चाहते हो और फोर्स नीचे लग रहा है अगर जाना चाहते हो, तो ऐसे में इनसाइड द अर्थ सरफेस होगा क्या, देखिए ऐसे में जो न्यू हमारा एक्सेलरेशन होगा वो वेरी कर रहा होगा एक्स के डिस्टेंस से ना, मतलब कुछ इस तरीके से एक्स कह सकते हो, बल्कि नेगेटिव। ठीक है, और जब इसे आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा, तो अब म्यू नहीं लिखेंगे क्योंकि म्यू तो इसी प्रूफ में हम यूज़ कर चुके हैं, तो कुछ और ले लेते हैं, लैम्डा ले लेते हैं। ठीक है, ठीक है भाई, अब वही एक्स डबल डॉट को क्या लिखते हैं, वी डी वी बाई डी एक्स, और डी एक्स को मैंने राइट में भेज दिया, वेरिएबल सेपरेशन मेथड लग जाएगा यहाँ पे, हर चीज़ एक दूसरे से जुड़ी हुई है। ठीक है, ये वेरिएबल सेपरेबल है, ठीक है ना, जो आपको दिखे आप वो लगा लीजिए। ठीक, अब इसके बाद क्या करना है, वही इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन करेंगे आप क्या आएगा, वी स्क्वायर बाई 2, राइट हैंड साइड में क्या आएगा, माइनस लैम्डा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, अब सी तो पहले ही लिख चुके हैं, यहाँ पे C1 कर दीजिए। अब देखिए C1 तो ठीक है, लेकिन लेफ्ट और राइट दोनों जगह 2 मिल रहा है हमें अपॉन में, है ना, है कि नहीं, ये तो कांस्टेंट तो वैसे भी एडजस्ट हो जाएगा अपने आप। अब जरा यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिए, हम अगर ऐसे लिखें, लाइक जो हमारा इक्वेशन जो ऊपर आया है, इक्वेशन नंबर 2 इसे ले लेते हैं, जो ऊपर आया हुआ है दिस वन, इक्वेशन नंबर 2, जरा देखिए ये भी अर्थ के सरफेस पे ही वेलोसिटी है ना, और अगर हम यही इनिशियल कंडीशन की तरह ले लें, क्योंकि ये तो हमें पता चल चुकी है, और जब ये इनिशियल कंडीशन की वजह से अगर हम ले लेंगे और उसका यूज़ हम इस इक्वेशन में कर लेंगे, ये जो इक्वेशन नंबर 3 आई है हमारी, एक सेकेंड, हाँ इक्वेशन नंबर 3, ये भी यहाँ पे भी इनिशियल कंडीशन हम क्या लेने वाले हैं, ध्यान से देखिए, अगर हम बोल दें एट बी, बी क्या था, बी अर्थ का सरफेस था, तो सरफेस पे एक्स की वैल्यू कितनी थी भाई, वो तो रेडियस के इक्वल होगी, और वेलोसिटी यानी v, v तो आपका पहले से दिया हुआ है, वो इक्वेशन नंबर 1 में दिया हुआ है, क्योंकि वही तो था भाई, निकाला था जो हमने अंडर रूट करके, है ना, या वी स्क्वायर डायरेक्टली आप लिख सकते हो क्योंकि वी स्क्वायर की वैल्यू लिखी हुई है ना, तो वी स्क्वायर कितना आया था आपका 2 GR स्क्वायर
और ब्रैकेट में 1/r माइनस 1/a। ठीक, इसका यूज़ कर लेंगे और रख देते हैं सिंपल। ठीक है, कांस्टेंट हमारा आ जाएगा। तो इक्वेशन क्या थी भाई, इक्वेशन थी आपकी v²/2। तो v² की वैल्यू पुट कर दीजिए। v² की वैल्यू हो गई 2gr²/2 तो हो ही गया 1/r माइनस 1/a। और इक्वल टू क्या था, माइनस लैम्डा x²/2 माइनस लैम्डा x²/2 प्लस C1 की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर लेते हैं। अब थोड़ा सा कैलकुलेट करना है, चलिए कर देते हैं। पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए जो भी मल्टीप्लाई हो रहा है। GR² मैंने अंदर भेजा, 2 से 2 तो पहले कैंसिल हो ही गया। GR² जैसे अंदर जाएगा तो एक GR बचेगा, और जब और भी अंदर जाएगा तो GR²/2 हो जाएगा, G²A हो जाएगा, सॉरी। अच्छा, यहाँ पे भी तो A रखा जाएगा भाई। हाँ ठीक है, यहाँ पे भी तो रख देते हैं। ठीक है भाई, यहाँ पे भी तो r² होगा, क्योंकि आप कहाँ की बात करो, सरफेस की बात करो, तो x की वैल्यू r तो यहाँ से बताया तो अभी रखने को। ठीक है, तो अभी क्या है, माइनस लैम्डा r²/2 प्लस C1। ओके, यहाँ पे एक चीज़ और है, देखिए क्या, एक साइड में हेयर, समझिएगा, हेयर जो हमारा एट्रैक्शन था x डबल डॉट जिसे बोलते हैं आप, वो क्या था, माइनस लैम्डा एक्स के इक्वल था। लेकिन अगर हम सरफेस की बात कर रहे हैं, मतलब अगर जहाँ पर हमारा x इज इक्वल टू ए है ना, यहाँ पे x इज इक्वल टू ए बोल रहा हूँ बार बार, रेडियस है x इज इक्वल टू आर, तो रेडियस पे हमारा ग्रेविटेशन फोर्स जो होता है वो तो g के इक्वल होता है। सो यहाँ पे हमें क्या लिखना चाहिए, g, क्यों भाई, है ना। और जो हमारी लेंथ है यानी x वो r है, और आपको पता है g पॉजिटिव होता है, तो कुल मिला के यहाँ से नेगेटिव हम साइन हटा देंगे तो g इज इक्वल टू लैम्डा आर होगा। और कुल मिला के यहाँ से लैम्डा की वैल्यू g/r भी हो गई। तो लैम्डा की वैल्यू भी मुझे यहाँ पे पुट करनी है, तो ये भी रख देते हैं, चलिए। ठीक है, देखिए मैंने वैल्यू पुट कर ली। अब वैल्यू पुट कर ली तो अब जो कैंसिल हो सकता है उसे कैंसिल कर, देखिए एक आर यहाँ से एक आर के साथ कैंसिल हो रहा है, ये एक आर जो है, ये एक आर से कैंसिल हो गया। ठीक, अब देखिए ऊपर में GR/2 बचा और GR इधर भी है। ठीक, तो थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं इसको। कुल मिलाकर मैं डायरेक्ट लिख दूं तो जो C1 हमारा आ रहा है वो जब इधर जाएगा तो भाई GR प्लस G/2R GR/2, और अपने जगह पे तो माइनस में है ही। ठीक है, अब क्या करना है, कुछ नहीं भाई, एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, जो सॉल्व हो सकता है। तो C1 एट लास्ट, ये दोनों में तो एलसीएम आ जाएगा, GR और GR/2 में, तो ये आ जाएगा 3/2GR माइनस GR²/A। और एक लाइन और लिख लीजिए, कुछ कॉमन आ रहा हो तो। क्या लिखेंगे, C1 कांस्टेंट की जो वैल्यू आ रही है, हम एक काम करते हैं, कुछ कॉमन ले ही लेते हैं। हमने GR कॉमन ले लिया दोनों में से, तो बच क्या रहा है भाई, बच रहा है 3/2 माइनस 3/2 माइनस GR कॉमन है तो R/A बचा। ठीक है, तो कांस्टेंट आ गया। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ, पुटिंग C1। ठीक है, C1 पुट कर दीजिए, कहाँ पुट करेंगे, वही जहाँ से ये आया है, ये आपका जो था ये वाला इक्वेशन, ये। ठीक है, यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे जैसे पुट करेंगे तो होगा क्या, मैं पुट करके आपको दिखाता हूँ। एक सेकंड, यहाँ नहीं पुट करना है, पुट यहाँ थोड़े करना है, ये तो इसी से तो वैल्यू निकली है। पुट करना है आपको, हाँ, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 में। ठीक है, सो लिख देते हैं कि पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 3। देखिए, ठीक है, चलिए रखते हैं। अब हमें करना ही क्या है, बस खाली वैल्यू देखनी है। तो वैल्यू कितनी थी भाई, v²/2, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस, क्या था एक बार देख लेता हूँ, इक्वेशन नंबर 3, v²/2 इज इक्वल टू माइनस लैम्डा x²/2। ठीक है,
माइनस लैम्डा एक्स स्क्वायर बाई 2। वैसे तो लैम्डा की वैल्यू भी पुट कर देंगे हम लोग, लेकिन पहले इक्वेशन पूरा लिख लेते हैं, ठीक है। और क्या आएगा भाई, पेज नंबर 5 प्लस C1 है ना, और C1 की वैल्यू रख देते हैं, ठीक है। और क्या कहते हैं, वैल्यू फिर इसको बना लेते हैं, चलिए देखते हैं। प्लस C1 कितना है, अभी जस्ट तो निकाला, GR 3/2 और माइनस R/A, GR 3/2 माइनस R/A। अब यहाँ पे कुछ जो वैल्यूज़ हैं उनको पुट करके अपना काम कर लेते हैं, ठीक है। हेयर लैम्डा इज व्हाट, लैम्डा कितना था, G/R आया हुआ था, ठीक है। पुट कर दीजिए। सो जैसे पुट करेंगे देन V²/2 इज इक्वल टू माइनस GX²/2R प्लस GR 3/2 माइनस R/A। अब देखिए हर जगह से आप 2 अगर चाहें तो कैंसिल कर सकते हैं, तो आपको क्या मिलेगा, डिनोमिनेटर से अगर 2 कैंसिल करेंगे G/R इंटू एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2 आपका ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2GR और 3/2 माइनस R/A, ठीक है। अब ये 2 चाहे तो अंदर भेज दे, कोई मतलब नहीं है, आप इसे याद रखें तो वो उससे मीनिंग, उसकी मीनिंग है, बाकी तो और कोई दिक्कत नहीं है। ये स्टार है आपका, जब इनसाइड अर्थ वो पार्टिकल जाता है तो ऐसे में जो हमारी वेलोसिटी होती है वो ये होती है, ठीक है। अगर वो सेंटर पे पहुंच जाए तो क्या होगा, एक छोटा सा कंसिक्वेंस और है, छोटा सा, जरा समझते हैं उसको भी क्या होगा, ठीक है। देखिए एट द सेंटर, आपको पता है जब सेंटर पे वो पहुंचेगा तो x की वैल्यू तो 0 हो जाएगी, x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, है ना। तो आप जरा पुट करिए होगा क्या फिर। सो V² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अभी जो हम लोगों ने फॉर्मूला देखा उसमें x की जगह पे 0 पुट कर दीजिए। तो जैसे आप 0 पुट करोगे यहाँ पर तो ये तो पार्ट खत्म हो गया, है ना। जब ये पार्ट खत्म हो गया तो सिर्फ ये राइट वाला पार्ट बचेगा, तो इसे लिख लेते हैं 2GR 3/2 माइनस R/A, ठीक है। सो होगा क्या, 2GR एंड 3/2 माइनस R/A, चलेगी बात, ठीक है। ये क्लियर है ना। इसे भी याद रखना है आपको कि अर्थ के सेंटर पे कितनी वेलोसिटी लेके जाएगा वो पार्टिकल, इतनी वेलोसिटी, ध्यान से ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2 छोटे छोटे रिजल्ट निकल के आते हैं, ठीक है। अब वो रिजल्ट्स क्या हैं समझते हैं, इन्हीं से निकलते हैं, छोटे छोटे रिजल्ट हैं। देखिए क्या रिजल्ट है, अगर हम जो हमारा पार्टिकल है उसे इन्फिनिटी पे पहुँचाते हैं, ठीक है। और इन्फिनिटी पे पहुँचाने के बाद हम देखें कि वो कितनी वेलोसिटी से अर्थ के सरफेस तक पहुँचता है और अर्थ के सेंटर तक पहुँचता है। तो अर्थ के सरफेस पे अगर पहुँचना है उसे पार्टिकल रीचेस ऑन द सरफेस, तो सरफेस पे अगर वो पहुँच रहा है तो सरफेस के लिए सरफेस वाला जो फॉर्मूला है हम लोगों ने जो अभी लगाया है उसे लगाएंगे, कहाँ पे है वो, हाँ ये जो है हमारा सरफेस वाला फॉर्मूला, ये फॉर्मूला, ठीक है। अब इसमें जैसे ही आप आर ए की वैल्यू इन्फिनिटी रखोगे तो ये खत्म हो जाएगा, और यहाँ से आर से एक आर कैंसिल हुआ तो 2GR हो जाएगा, मतलब V² इज इक्वल टू 2GR हो जाएगा, ठीक है। और फिर हम क्या लिखेंगे सरफेस, तो V² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2GR, और दैट मीन्स कि जो हमारा V निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा √2GR, ठीक। और जो सेकेंड पॉइंट है वो हमारा, अगर हमें उसे सेंटर पे पहुंचाना है, ठीक है, पार्टिकल रीचिंग द सेंटर, पार्टिकल रीचेस द सेंटर, अगर इन्फिनिटी से उसे पहुंचाना है तो हम किस पे पुट करेंगे, आप पे जस्ट ऊपर ही ये फॉर्मूला लिखा हुआ है,
जैसे आप यहाँ पे पुट करोगे आर ए की वैल्यू इन्फिनिटी, यहाँ पे इन्फिनिटी पुट करोगे तो ये ख़त्म हो जाएगा ज़ीरो की वजह से, 2 से 2 कट हो जाएगा तो 3GR आएगा यहाँ से, है कि नहीं? ठीक है, तो इसे पुट कर देते हैं। देखिए जैसे आप पुट करोगे तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, v² इज इक्वल टू 3GR। दैट मीन्स कि v की वैल्यू क्या मिलेगी, √3GR। याद रहेगा, दोनों अलग अलग फॉर्मूले हैं लेकिन दोनों से प्रूव है। ये डायरेक्ट रिजल्ट्स हैं और ये हेल्पफुल भी हैं MCQ के लिए। ठीक है, देखिए अब एक और जो पॉइंट इस चैप्टर में बचा है उसे भी पढ़कर ख़त्म कर लेते हैं, जो कि अदर लॉज ऑफ फोर्स हैं, एक स्ट्रेट लाइन में लगते हैं, उसे पढ़ के ख़त्म कर लेते हैं। फिर इसके बाद न्यूमेरिकल कराना ही रहेगा केवल। ठीक है, तो जो सेलेक्टेड न्यूमेरिकल है वो फिर करा दिए जाएंगे अगले 2-3 जो भी वीडियोज़ होंगे। ठीक है, तो लास्ट पॉइंट चलिए आज कवर कर ही लेते हैं, नहीं तो ऐसे छूटता ही जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं लास्ट पॉइंट। देखिए, मोशन अंडर अदर लॉज ऑफ फोर्स इन अ स्ट्रेट लाइन। ये क्या है, अगर मान लेते हैं कोई एक मास किसी पॉइंट ए पर है, ठीक है, और उसे दो डायरेक्शन राइट और लेफ्ट से अलग अलग फोर्सेस से खींचा जा रहा है। और ये फोर्सेस हैं कैसे, ये फोर्सेस हैं कुछ इस तरीके के, मान लेते हैं ये राइट हैंड साइड पे आपका O पॉइंट है, लेफ्ट हैंड साइड पे O' पॉइंट है, इनकी डिस्टेंसेस ऑलमोस्ट अलग अलग ही हैं मान लेते हैं। ठीक है, एक तरफ B है और एक तरफ B' है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं इधर B' है, ये डिस्टेंस आपकी, और लेफ्ट में जो डिस्टेंस है वो B है, डिफरेंट डिफरेंट मान लिया हमने। ठीक है, और एक पॉइंट मैंने मान लिया इधर राइट हैंड साइड पे, मतलब मैं चाहता हूँ कि राइट हैंड साइड पे उसे खींचना चाहूँ अगर, ठीक है, और लेकिन हमारा जो फोर्स लग रहा है वो दोनों साइड में लग रहा है। अब वो फोर्स इन्होंने पहले से ही बता रखा होता है कि वो प्रोपोर्शनल होगा, किसके फोर्स की प्रोपोर्शनल होगा, जो इधर को लग रहा है फोर्स राइट हैंड साइड पे, वो कैसे लग रहा है, वो m टाइम्स, भाई फोर्स की बात हो रही तो मास इंटू एक्सेलरेशन होगा, और एक्सेलरेशन यहाँ पे बोल रहा है m μ' और इंटू डिस्टेंस पावर n। ठीक है, इंटू डिस्टेंस पावर n, ये उसका फोर्स है, m इंटू μ' इंटू डिस्टेंस पावर n। जितनी डिस्टेंस पे आप चाहते होगे उतनी डिस्टेंस यहाँ पे लिख दी जाएगी। अगर वो x डिस्टेंस है तो यहाँ पे x आ जाएगा, वो अगर टोटल b डिस्टेंस है तो वहाँ पे b आ जाएगा, b⁴n हो जाएगा। अच्छा, इतना ही इसी तरीके से लेफ्ट हैंड साइड पे भी एक फोर्स लग रहा है जो कि m तो है ही, भाई मास तो m ही है ना, और इधर μ⁴n है और डिस्टेंस पावर इधर भी n ही है। ठीक है, ये क्लियर है बात। अब अगर हम मोशन की बात करें, ठीक है, अगर हम डिस्कस करें मोशन की बात करें, मोशन डिस्कस करें अगर हम, तो होगा क्या, देखिए अगर मोशन डिस्कस करेंगे तो अगर आप चाहते थे एक्सेलरेशन किधर भी जाए भाई, और हाँ एक चीज़ और, ये क्या है, जो हमारा पॉइंट ए इज इन इक्विलिब्रियम, हेयर पॉइंट ए इज इन इक्विलिब्रियम, पॉइंट ए इज इन इक्विलिब्रियम, ऐसा इसमें बोला हुआ है। ठीक है, ये पहले से गिवन है, ये सारी चीज़ें गिवन है कि भाई राइट हैंड साइड पे इतना फोर्स लग रहा है, लेफ्ट हैंड साइड पे इतना फोर्स लग रहा है, इतनी इतनी डिस्टेंस है, और वो पार्टिकल भी हमारा इक्विलिब्रियम में है। तो जब इक्विलिब्रियम में है तो दोनों साइड के फोर्स इक्वल होंगे। ठीक है, तो लेफ्ट साइड का जो फोर्स है m μ⁴n, और जो हमारी डिस्टेंस पावर n है, यानी अगर पूरी डिस्टेंस की बात करें b⁴n, वो इक्वल हो जाएगा m μ'⁴n और b'⁴n के इक्वल हो जाएगा, b'⁴n। तो जो कैंसिल होना वो कैंसिल हो जाएगा, बाकी हमारा क्या बचेगा, μ⁴n एंड b⁴n इज इक्वल टू μ'⁴n एंड b'⁴n, इतना होगा। अब देखिए पावर n तो सब में कॉमन ही है ना भाई, तो पावर n भी हटा दीजिए, सिंपल सी बात, तो बचेगा कितना, म्यू इंटू बी इज इक्वल टू μ' इंटू b'। ठीक, और देखिए इसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिलेगा जब भी आपको प्रोपोर्शन मिलता है कभी, तो होता क्या है, आपको एक इससे यहाँ से हेल्प मिलती है। जैसे मैं एक काम कर रहा हूँ, μ' को b के अपॉन में ले आ रहा हूँ और b' के अपॉन में म्यू ले आता हूँ, तो आपको पता है प्रोपोर्शनल लॉ होता है एक, ICSE बोर्ड क्लास 10th में ये चैप्टर है,
ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, वैसे आप लोगों ने भी पढ़ा होगा कहीं ना कहीं। तो ऐसे केसेस में हम लोग क्या करते हैं, जब दो प्रोपोर्शन में है भाई, रेशियो रेशियो, लेफ्ट में भी रेशियो राइट में भी रेशियो और ये इक्वल है, तो ये प्रोपोर्शन हो गया। तो ऐसे में हम चाहें तो दोनों के न्यूमरेटर को ऐड कर दें, चाहे दोनों के न्यूमरेटर को सब्ट्रैक्ट कर दें। यहाँ पे ऐड करने का फ़ायदा अभी आगे आपको पता चलेगा। और जब आप बी और बी को टोटल ऐड कर देते हो, है ना, तो एक चीज़ आप ये देखो, बी और बी डैश को जब आप ऐड करोगे तो बी और बी डैश मतलब टोटल ओ डैश से ओ तक की डिस्टेंस, और ओ डैश से ओ तक की डिस्टेंस को अगर थोड़ी देर के लिए हम ए लेट कर लें, भाई टोटल डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस ही तो है, कांस्टेंट ही तो है, तो अगर हम लेट ए कर लें तो बी और बी डैश की वैल्यू जो होगी वो ए के इक्वल आ जाएगी अपॉन म्यू प्लस म्यू डैश। ठीक है, ये बात क्लियर है। अब ये जो इक्वेशन बन रहा है इसका हमें हेल्प लेना है आगे चल के। ठीक, अब मोशन अगर डिस्कस करें, नाउ डिस्कसिंग मोशन, अगर मोशन डिस्कस करें आप तो होगा क्या, सिंपल सी बात है, एम एक्स डबल डॉट, भाई आप देखेंगे किधर जाना चाहते हैं, राइट लेके जाना चाहते हैं। जो आप राइट लेके जाना चाहते थे तो ऐसे में हुआ क्या, आप राइट लेके जाना चाहते हो, ओ डैश वाला लेफ्ट में खींच रहा है और ओ वाला राइट में खींच रहा है, तो जो राइट में खींच रहा है वो तो पॉजिटिव हो जाएगा भाई, है ना, और ओ डैश की तरफ जो म्यू की पावर एन वाला ये नेगेटिव हो जाएगा, मतलब इधर वाला नेगेटिव हो जाएगा, सॉरी, आप राइट में खींचना चाहते हो, है ना, और ओ डैश वाला नेगेटिव हो जाएगा इस तरीके से, और जो राइट में है वो पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। तो होना क्या है, मैं लिखता हूँ, फिर देखिए, जो आपका राइट वाला फोर्स लग रहा है दैट इज एम म्यू डैश पावर एन, और जब आप कितनी डिस्टेंस पे थे, जब आप x डिस्टेंस पे यानी p पे खड़े थे, तो ये कितनी डिस्टेंस बची हुई थी भाई, b डैश माइनस एक्स ना, है ना, b डैश माइनस एक्स की पावर n, ये जो मैंने क्या बोला, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डिस्टेंस पावर n, तो जितनी डिस्टेंस बचेगी आप जहाँ पर होगे उतने की बात होगी। ठीक है, तो अभी जितनी डिस्टेंस बची है b डैश माइनस एक्स, आपका मन हो यहाँ पे आप लिख सकते हो, ये डिस्टेंस कितनी है, b डैश माइनस एक्स। ठीक, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस ये वाली कितनी है, b प्लस एक्स। ठीक है भाई, लेफ्ट पे भी तो रखेंगे वैल्यू, चलिए ठीक है, लेफ्ट के फोर्स में भी तो वैल्यू रखनी है, तो अब क्या करें, चलिए वैल्यू रखिए, म्यू डैश पावर एन, और म्यू डैश पावर एन के साथ साथ b डैश माइनस एक्स होल पावर एन, और जो लेफ्ट साइड लग रहा है वो तो नेगेटिव के साथ लिखा जाएगा, m म्यू पावर n और b प्लस एक्स होल पावर n। बाइनोमियल एक्सपेंशन आप जानते होंगे कैसे एक्सपेंड किया जाता है, यहाँ पे भी बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा देते हैं और यहाँ पे भी बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा देते हैं। ठीक है, तो बाइनोमियल एक्सपेंशन का फॉर्मूला सभी को पता है, NC0 करके होता है। ठीक है, तो वो सब कैलकुलेशन आपको आपके ऊपर मैं छोड़ रहा हूँ, लेकिन मैं फॉर्मूला जरूर लिख देता हूँ। जैसे फॉर्मूला ये होता है बाइनोमियल एक्सपेंशन का कि इफ़ यू हैव u प्लस वी होल पावर n, देन जो हमारा कन्वर्जन होता है NC0 फर्स्ट की पावर डिफरेंस और सेकंड की पावर ये नीचे वाला। ठीक, और फिर ऐसे ही हम लोग बढ़ते चले जाते हैं, NC1 फर्स्ट की पावर डिफरेंस n-1 और सेकंड की पावर नीचे वाला, और यही रूट चलता रहता है। यहाँ पे NC0 की वैल्यू, NC1 की वैल्यू सभी को पता है कि जो NCR होता है उसका फॉर्मूला होता है कि n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल और ब्रैकेट में n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, ऐसे में ये फॉर्मूला आप यहाँ पे भी इस्तेमाल कर सकते हो। मैंने सारे फॉर्मूले लिख दिए, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ कि इसका एक्सपेंशन करेंगे तो क्या होगा, चलिए देखते हैं। मैं यहाँ m कैंसिल करके लिख रहा हूँ। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ से m हर जगह से कैंसिल कर सकते हो, तो आपका मन है कि भाई यहाँ से भी सब जगह m है ही, यहाँ से भी मैं m कैंसिल कर दूँ, यहाँ से भी m कैंसिल कर दूँ और यहाँ से भी m कैंसिल कर दूँ, तो x डॉट करके बचेगा, तो चलिए उसी को लिख लेता हूँ। ठीक है, चलिए देखिए वैल्यूज़ मैंने पुट कर दिए। अब देखिए जो x डिस्टेंस हम लोग लेते हैं वो बहुत ही माइन्यूट सी लेते हैं। ठीक है, हेयर x जो लेते हैं हम लोग स्मॉल वेरिएशन लेते हैं, छोटे पे बात करते हैं, इज वेरी स्मॉल।
so higher power will be neglected, higher powers of x are neglected। हम क्या करेंगे, यहाँ से जितने भी पावर x की हैं और एक्स्ट्रा x पावर 2 x पावर 3 उन सबको नेग्लेक्ट कर देंगे, क्योंकि सीधी सी बात है बहुत छोटी वैल्यू का आप स्क्वायर करोगे क्यूब करोगे वो और छोटी हो जाएगी, सो वो सब कैंसिल हो गए। तो सिर्फ ये 4 टर्म बचेंगे, ये 2 3 और 4, म्यू डैश और म्यू की पावर n के साथ। तो चलिए उनको लिख लेते हैं भाई। उनको लिखेंगे तो आएगा क्या, देखिए ज़रा, उनको लिखने के बाद आएगा, देखिए x डबल डॉट इज इक्वल टू म्यू डैश पावर n b डैश पावर n माइनस n b डैश पावर n माइनस 1 x, यहाँ से इतना बचेगा माइनस म्यू पावर n b पावर n और प्लस n इंटू बी पावर n माइनस 1 इंटू एक्स। आई होप कि आप लोग को बाइनोमियल एक्सपेंशन पता होगा, ठीक है। और अगर नहीं पता है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कर दें, मैं उसे दोबारा बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है। किसी तरीके की दिक्कत ना हो, आखिर मैं पढ़ा ही किसी लिए आऊँ, आपको दिक्कत रह जाए तो कोई मतलब नहीं निकलता, ठीक है। अब क्या करें, इनको मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेते हैं। देखिए जरा मल्टीप्लाई करिए, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो म्यू डैश पावर n बी डैश पावर n माइनस n म्यू डैश पावर n बी डैश पावर n माइनस 1 इंटू एक्स माइनस म्यू पावर n बी पावर n और माइनस n म्यू पावर n बी पावर n माइनस 1 इंटू एक्स। अभी आप ज़रा ध्यान से देखिए, ये वैल्यू और ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी क्योंकि ये अपोजिट साइन है और ये दोनों इक्वल हैं। मैं दिखाता हूँ कैसे, ये पहले ही इक्वल था क्योंकि ये इक्विलिब्रियम से यहीं पे आ रहा था, देखिए है ना। ये यहाँ पे देख लीजिए आप, ये चाहे आप इसे देख लीजिए चाहे आप इसे देख लीजिए, बात एक ही है, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, है ना। चलिए देखते हैं ये कैसे कैंसिल होगा भाई। देखिए सिंपली इन्हें कैंसिल कर देते हैं, सो दे विल गेट कैंसिल्ड, कैंसिल हो गया। अब बचे दो टर्म को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए दोनों वैल्यूज़ लिख ली मैंने, अब जो कॉमन आ रहा है उसे कॉमन लेकर के थोड़ा सा इजी कर लेते हैं, देखने में अच्छा लगेगा। माइनस n कॉमन ले लेते हैं, म्यू पावर n कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, और b पावर n भी कॉमन ले लेते हैं। देखिए कुछ ऐसा बनेगा कि जो हमारे लिए हेल्पफुल होगा। देखिए लेफ्ट वाले में आपने माइनस n कॉमन लिया, b पावर n कॉमन होगा तो यहाँ पे तो b पावर तो है नहीं, तो उसके डिवीज़न में चला जाएगा, और म्यू पावर n भी नहीं तो वो भी डिवीज़न में चला जाएगा, तो कुल मिला के मिलेगा म्यू डैश पावर n b डैश पावर n माइनस 1, ठीक है, अपॉन में म्यू पावर n b पावर n माइनस 1, और प्लस में यहाँ पे क्या बचेगा, सिंपल आपने अगर b पावर n कॉमन लिया है तो b पावर माइनस 1 वाला बचेगा, और b पावर माइनस 1 वालों का आप 1 अपॉन b लिख सकते हो, ठीक है। और एक 1 अपॉन b यहाँ भी आएगा भाई, एक सेकेंड, इस वाले टर्म में भी रहेगा 1 अपॉन b, क्योंकि आपने क्या लिया है, आपने b पावर, अच्छा नहीं वो तो यहाँ पे पहले से लिख दिया गया ना यहाँ पे बल्कि ये नीचे में ये नहीं रहेगा, हाँ ये तो b पावर n केवल कॉमन लिया गया ना। अच्छा ठीक, रुकिए इसको हटा देता हूँ, ये हो गया, हट गया, ठीक है। मैंने क्या किया है, म्यू पावर n और b पावर n कॉमन लिया है ना, तो भाई उतना ही तो डिवीज़न में जाएगा, n माइनस 1 कहाँ जाएगा, ये हो गया, ठीक है। फिर प्लस 1 अपॉन b, और यहाँ पे अगर यहाँ पे 1 अपॉन b लिख रहे हैं तो यहाँ से माइनस 1 हटा देते हैं। एक बार इसको फिर से कर लीजिएगा, अगर कोई कन्फ्यूजन होता है तो एक बार फिर से देखिएगा, आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो यही मिलेगा। अरे भाई सिंपल सी बात है, माइनस n हमने कॉमन लिया, एक बार और समझा देते हैं। देखिए यहाँ से माइनस n कॉमन लिया, यहाँ से भी माइनस n कॉमन गया, म्यू पावर n और b पावर n मैंने अपने मन से लिया। अभी देखिए उसका हेल्प मिलेगा कुछ, तो म्यू पावर n लेंगे तो इसके पास तो ना म्यू पावर n है ना b पावर n है, तो दोनों डिवीज़न में चला गया। अब इसे b पावर, ये जो इस वाले पार्ट का पावर में n माइनस 1 है ना, तो पावर में n वाला मैंने यहाँ लिखा, पावर में n जो माइनस 1 है उसे मैंने नीचे लिख दिया मल्टीप्लिकेशन में, और कुछ नहीं किया।
और राइट वाले टर्म में माइनस एन गया, म्यू पावर एन गया, बी पावर एन गया, एक्स भी चला गया, तो बचा क्या, बी पावर -1, तो 1/b लिख दिया गया। ठीक, तो ये चीज़ें की गई हैं। क्लियर है इतना? अब देखिए ये जो दोनों वैल्यूज़ हैं, ये वाली, ये जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, ये तो कैंसिल हो जाएंगे ना भाई, दोनों इक्वल हैं। ठीक है, अभी उसी का यूज़ करना है। सो ये दोनों की दोनों सेम है। इक्वेशन 1 में ये तो आया था म्यू डैश पावर एन बी डैश पावर एन, तो ये तो कैंसिल हो गए। सो आपको मिला क्या एट लास्ट, एक्स डबल डॉट इज इक्वल टू -n म्यू पावर n बी पावर n और ब्रैकेट में 1/b प्लस 1/b डैश। एक्सेलरेशन तो मिल गया। ठीक है, एक्स कहाँ गया, एक्स नहीं लिखा मैंने, एक्स यहाँ पे राइट हैंड साइड में एक्स। ठीक है, ये क्लियर है। अब अगर आप इसको एलसीएम लें तो होगा क्या, अब जैसे एलसीएम लोगे, एक्स डबल डॉट इज इक्वल टू -n म्यू पावर n बी पावर n, एलसीएम लोगे तो b डैश प्लस b अपॉन बी डैश। ऊपर में देखें अगर आप तो b प्लस बी को भी थोड़ी देर पहले मैंने a लिखा हुआ था, सो यू कैन राइट इट एज a, आप इसे a की तरह लिख सकते हो। सो वो क्या जाएगा, -n म्यू पावर n बी पावर n इंटू a होल अपॉन b इंटू बी डैश और x कर लीजिए। ठीक है, अब एक काम करते हैं, जो हमने सबसे स्टार्टिंग में जो एक रेशियो से रिलेशन निकाला था, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से b की वैल्यू मैं निकाल रहा हूँ, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, म्यू डैश यहाँ चला जाएगा, म्यू डैश a अपॉन म्यू प्लस म्यू डैश। ठीक है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके भी वैल्यू निकाल रहा हूँ। ठीक है, तो जब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे बी डैश अपॉन म्यू डैश, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ए स्क्वायर अपॉन म्यू प्लस म्यू डैश का स्क्वायर। ठीक है, दिखाता हूँ मैं क्या करना चाहता हूँ। सो यूज़ कर रहा हूँ 1 को, इक्वेशन 1 को। सो b इज इक्वल टू क्या आएगा, वहाँ से म्यू डैश राइट में गया, म्यू डैश अपॉन ए अपॉन म्यू प्लस म्यू डैश। ठीक, और आपको याद होगा b अपॉन म्यू इज इक्वल टू बी डैश अपॉन म्यू डैश था इक्वेशन 1 में, इक्वल टू जो आपका था क्या, a अपॉन म्यू प्लस म्यू डैश। तो यहाँ से एक चीज़ और निकाल रहा हूँ, मैं b इंटू बी डैश कर दे रहा हूँ अपॉन म्यू इंटू म्यू डैश कर दे रहा हूँ। तो सिंपल सी बात है, मैंने इसकी भी वैल्यू यही है, इसकी भी वैल्यू यही है, और हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, इसका मतलब ये 2 बार ही मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो होगा क्या कि भाई ये तो स्क्वायर हो जाएगा ना, ए स्क्वायर अपॉन म्यू प्लस म्यू डैश होल स्क्वायर हो जाएगा। सो ऐसे में अगर आप बी डैश की वैल्यू निकालना चाहते हो, सो हो क्या जाएगा, ए स्क्वायर म्यू डैश होल अपॉन म्यू प्लस म्यू डैश होल स्क्वायर। अब ये मैं क्यों इतना ज़्यादा बवाल फैला रहा हूँ, देखिए ये आई हमारी यहाँ से b की वैल्यू, ठीक है, और यहाँ से आई हमारी बी डैश की वैल्यू। इन दोनों वैल्यूज़ को हम लोग पुट करने वाले हैं, जो हमारी इक्वेशन ये वाली आई थी, इसका कुछ नाम दे देते हैं, जो भी नाम हो देख लेता हूँ एक बारी कौन सा नाम है इसका, इसका इक्वेशन नंबर 2 नाम है। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 में हम लोग इसे पुट करने वाले हैं, कहाँ पे पुट करेंगे, इस b की जगह पे रखेंगे और बी डैश की जगह पे रखेंगे। तो इतना रखने के बाद जो पूरा रिड्यूस होकर के इक्वेशन आएगा वो मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। देखिए पहले मैं लिख देता हूँ, पुटिंग इन 2, मैं 2 में पुट करने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिए। सो पुट करने के बाद आपका सिंपल x डबल डॉट जो आएगा वो -n तो था ही उसमें, ठीक है, और क्या क्या था दिखा देता हूँ, -n था, म्यू पावर n था, तो म्यू पावर n तो भाई म्यू पावर n ही होएगा, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, म्यू पावर n, उसके बाद क्या था b पावर n, अब b की जगह पे क्या अभी हम लोगों ने क्या किया, a म्यू अपॉन म्यू प्लस म्यू डैश, है ना, ये तो था भाई, भाई देख लेता हूँ, हाँ b पावर n की जगह पे अभी हम लोगों ने जस्ट वैल्यू रखी है ना, हाँ म्यू डैश a अपॉन म्यू प्लस म्यू डैश, म्यू डैश है, सॉरी म्यू डैश है ना यहाँ पे, अपॉन म्यू प्लस म्यू डैश चलेगा। हाँ, और बी डैश जो अपॉन में है, बी डैश ना, देखिए ए अपॉन बी डैश, तो बी डैश की वैल्यू यहाँ पे रखते हैं, यहाँ पे अपॉन में, चलिए रखते हैं, तो होगा क्या,
ए अपॉन बी बी डैश की वैल्यू कितनी आई है भाई, बी बी डैश की वैल्यू ये खतरनाक आई है, ए स्क्वायर ए अपॉन कितना आया बी बी डैश मतलब ए स्क्वायर म्यू डैश म्यू डैश अपॉन म्यू प्लस म्यू डैश का स्क्वायर, आई थिंक यही था, एक मिनट, हाँ, और इनटू में एक्स, ठीक है। और हाँ ये बी पावर एन था तो इसकी होल पावर एन लगेगी ना, ए म्यू डैश, ठीक। अब इसे पूरा सिंप्लीफाई आप करोगे तो बहुत सारी चीज़ें कैंसिल होंगी, तो एक्स डबल डॉट आपको क्या मिलने वाला है, देखिए माइनस एन, ठीक है, म्यू बचेगा, म्यू डैश और ए, इन तीनों की पावर एन माइनस वन बचेगी, करके देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि ए देखिए यहाँ से ए पावर एन मिल रहा है, यहाँ पे एक ए से एक ए कैंसिल हो जाएगा, तो ए के ऊपर जाएगा तो ए पावर एन माइनस वन मिलेगा, चलेगा। अच्छा, उसके बाद म्यू पावर एन यहाँ पे है ना, और म्यू डैश यहाँ पे है, देखिए म्यू भी है यहाँ पे, तो म्यू की पावर एन माइनस वन ऊपर मिल जाएगा, और यहाँ पे म्यू डैश पावर वन है एन है, तो यहाँ पे भी म्यू मिल जाएगा, तो कुल मिला के ठीक है, क्लियर है बात, है ना, ठीक। सो और अपॉन में क्या मिलेगा आपको, अपॉन में म्यू प्लस म्यू डैश होल पावर एन माइनस टू मिलेगा यहाँ पे आपको, और एक एक्स मिलेगा। अब ये क्या है, देखा जाए तो एस एच एम की इक्वेशन है, और एस एच एम की इक्वेशन के लिए आपको टी अगर ढूंढना है, टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, आपको पता है 2 पाई अपॉन अंडर रूट म्यू क्या, एक्स हटाने के बाद जो बचता है वो वहाँ के म्यू की बात कर रहे हैं, यहाँ के म्यू की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो उसको अपॉन में कर लेते हैं, 2 पाई अपॉन अंडर रूट एक्स और माइनस को हटा करके जितनी वैल्यू बचती है वो सारी की सारी लिख दी जाती है, म्यू डैश, ये बड़ा ही कुछ ज़्यादा ही बड़ा फॉर्मूला है, एग्ज़ाम में आने के चांसेस इससे कम है, लेकिन फिर भी आप क्यों चांस लोगे। देखिए क्वेश्चन आएगा पेपर में, बोलेगा डिस्कस इट्स मोशन डिस्कस करने के लिए आएगा, तो आपको यही सारी चीज़ें करनी होती है, इसे याद रखना है, ठीक है। वीडियो 50 मिनट से भी ऊपर की बन गई है, तो देखिएगा आराम से, पॉइंट सारे ख़त्म हो गए इस चैप्टर के। अब न्यूमेरिकल कराने हैं कुछ 7-8 न्यूमेरिकल, इस लास्ट की एक्सरसाइज जो अभी तक चल रही थी उसमें मैंने सेलेक्ट किए हैं, तो वो भी मैं 1 से 2 वीडियो में करा ही दूंगा, ठीक है। लेकिन रिवीजन बहुत अच्छे से करिए, तभी चीज़ें समझ में आएंगी बाबू, ये मैकेनिक्स है, ठीक है, अदर सब्जेक्ट नहीं है, अदर टाइटल की बुक्स नहीं है जो एक बार में आप समझ जाओ, मल्टीपल रिवीजन इज़ रिक्वायर्ड ओनली, ठीक है, देन ओनली यू कैन हैव आइडिया हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ मैकेनिक्स, ठीक है। तो परेशान नहीं होने की वाली बात है, और जितनी बार आप इसे पढ़ोगे आपको ये समझ में आएगी उतनी ही अच्छी तरीके से, ठीक है। मैकेनिक्स इजी और सस्ता टॉपिक नहीं है, आराम से पढ़िए, बार बार रिवीजन लीजिए, समझ में आएगा, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके अपने चैनल मैथवेद पर। थैंक यू।